Hi everyone, welcome back to my channel European Desi. As you already know that we are shifting to our new apartment, so हमने packing start कर दी है and I was feeling nostalgic. Same suitcases, packing करना, कपड़े रखना और फिर उसके बाद नई जगह पे जाना. But it's fun also. So हमने शिफ्टिंग करने का फ़ैसला लिया था वीकडेज़ में और बहुत ही क्रांतिकारी फ़ैसला था. मुझे पता है तो जो भी थोड़ी बहुत हेल्प अवेलेबल होती वो भी नहीं मिली हमको. सो दिस इज़ आर BBF अपार्टमेंट जिसका इतना बुरा हाल है, बट डोंट वरी, हम इसको हैंडओवर से पहले बिल्कुल क्लीन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो अभी बजे हैं सुबह के 8:15. आज हमारा शिफ्टिंग डे है और IKEA की डिलीवरी थी अराउंड 2 PM, मतलब 9 से 2 बजे के बीच में. बट दे आर हेयर ऑलरेडी. तो दे कॉल्ड मी कि वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड आई नीड टू कम एंड साइन द डिलीवरी. और ये है शॉर्टकट हमारे नए वाले घर की तरफ. तो मैं बस भाग भाग के जा रही हूँ. आदम में राणा अभी गए हैं स्कूल अपने पापा के साथ. सो आई हैव टू रन बिफोर दे फिनिश द अनलोडिंग. अच्छी चीज़ ये है कि नया वाला घर पास में है. इट्स नॉट वेरी फार, बट द शॉर्टकट इज़ प्रिटी. हाँ, और आज सुबह से बारिश हो रही है. 9 बजे तक का फोरकास्ट है कि बारिश ही बारिश रहेगी. सो हम अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10. जो हमारी वैन है सामान ले आने के लिए वो आएगी 10 बजे के बाद. तो सो इतनी दौड़ लगाने के बाद फाइनली मैं टाइम पे पहुंच गई. इन्होंने अपनी अनलोडिंग फिनिश नहीं की थी और आई वॉज हेयर एंड दिस गाय वॉज टेलिंग मी दैट यू शुड हैव बीन हेयर बिफोर वी आर हेयर एंड सो ऑन. सो सुबह न चाय न नाश्ता, बारिश हो रही है, तबीयत भी ख़राब है और उसके ऊपर से इन लोगों के लेक्चर. अलग ही नखरे हैं भाई, पूछो मत बस. तो आज हो गई है बड़ी प्रॉब्लम. IKEA वालों ने सामान रख दिया है और जो हमारी टेनेंट है वो भी घर पर नहीं है. तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं. यहाँ पे सामान छोड़ के जा तो सकते हैं बट किसी का कोई भरोसा नहीं लेके चलता बने. एंड राहुल गए हुए हैं आदू को छोड़ने के लिए, तो हमारे पास कहीं सामान रखने की जगह नहीं है. सो मैं बस वेट कर रही हूँ बिल्डिंग के बाहर. सो फाइनली वी गॉट द की. चाबी निकाल ले. एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट द बिग वर्क. सारा IKEA का सामान ऊपर लेकर जाना है एक बड़ी लिफ्ट में. राहुल राणा हैज स्टार्टेड. ओके, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर एंड वी हैव टू फिनिश इट बिफोर अदम्य राणा कम्स बैक फ्रॉम स्कूल. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. मजदूरों वाला काम स्टार्ट कर दो चलो. ये देखो हमारी पूरी लिफ्ट भरी पड़ी है. कैसा लग रहा है राहुल राणा? तो ये सारी मजदूरी करने के बाद अब नेक्स्ट टास्क था फर्नीचर को इंस्टॉल करना. अब करने वाले खुद भी करते हैं इंस्टॉल और उनको बहुत इंटरेस्ट आता है. दे फील इट लाइक सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड एवरीथिंग. बट हमें कोई ऐसे मजे नहीं लेने थे और ना ही हमारे अंदर इतना पेशेंस कि हम एक एक फर्नीचर खुद से इंस्टॉल करें. हम तो देख देख के घबराहट हो रही थी कि ये कैसे हम एक एक पीस खुद से जोड़ेंगे और कैसे अपना घर बनाएंगे और कितना टाइम इसमें लगने वाला है. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो हम टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि टाइम हमारा कम खर्च हो और काम हो जाए. तो हमारा सारा इंस्टॉलेशन जो है वो हमने IKEA से ये प्रोफेशनल्स बुलाए थे. इनसे हमने अपने सारे फर्नीचर का इंस्टॉलेशन कराया था एंड इट वाज अ ईजी. दे वर वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड पीपल. इन्होंने हमारा सारा घर एक दिन में, आई थिंक दे टुक 5 hours और समथिंग, और उसमें इन्होंने हमारा पूरा घर सेट कर दिया था. उसके बाद बस हमें काम रह गया था कि अपना घर, अपना सामान सारा रखना है, सारी कबर्ड वगैरह, किचन विचन सब सजानी है. तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू बुक अ हेल्प फ्रॉम IKEA वेबसाइट. IKEA वेबसाइट पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल सर्विसेज का. आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था फ़ोन पे. तो ऑल सर्विसेज में जाकर आप आओगे एंड में. सो वहाँ आएगा आपको ऑप्शन कि यू कैन बुक फ्रॉम नीड हेल्प. सो दिस इज़ अनदर वेबसाइट, दे रेफर यू
इस वेबसाइट पे जाके आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या सर्विसेज चाहिए। सो मैंने चूज़ किया था और सर्विसेज और उसमें फर्नीचर असेंबली। फर्नीचर असेंबली में आने के बाद आपको अपनी अमाउंट ऑफ फर्नीचर डालना होता है कि कितने छोटे हैं, कितने स्मॉल हैं, मीडियम हैं और बिग फर्नीचर है। तो हमारा एक बेड था और उसके अलावा बहुत सारे थे। तो ये मैंने डमी प्रोफाइल बनाने की कोशिश की है टू शो यू गाइज कि हाउ टू डू इट। सो यहाँ पर आपको अपना टाइटल डालना पड़ता है कि क्या एक्चुअली में आपकी रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप डाल दो कि IKEA का फर्नीचर है, इतनी इतनी चीज़ें हैं। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू पुट योर बजट। तो बजट के हिसाब से आपके पास कोड्स आते हैं, अदरवाइज तो आप बजट अगर नहीं डालोगे तो दे कैन कोट एनीथिंग। सो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आपने जो सामान खरीदा है IKEA से उसकी आप फ़ोटोज़ डाल दो। इट्स ईजियर फॉर देम टू जज कि कितना इसमें एफर्ट लगने वाला है। फिर उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, अपना एड्रेस डालो। एड्रेस डालने के बाद यू विल नीड टू पुट योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको अपना पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा। ईमेल इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज नीड हेल्प से आपको डायरेक्ट ईमेल आती है और जो भी आपके पास कोड आएगा या मैसेजेस आएंगे वो आपके पास सीधे ईमेल पे आएंगे। तो आपको ईमेल अपनी चेक करते रहना है। उसके हिसाब से आप अपने प्रोफाइल पे जाओ और देखो कि किसने क्या कोड्स भेजे हैं। आप उनसे बात कर सकते हो, चैट का ऑप्शन होता है। यू कैन चैट, आप उनको अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो, उनसे उनका फ़ोन नंबर ले सकते हो। सो इट्स ईजियर दैट वे। अभी मैं डमी प्रोफाइल बना रही हूँ तो ये सारा रेड रेड दिखा रहा है, बट ठीक है, कुछ भी XYZ। मेरे को लगा ये इतना डम होगा, ले लेगा कोई भी फ़ोन नंबर, बट द सिस्टम इज़ नॉट दैट डम। सो आई हैव टू पुट एनी 9 नंबर डिजिट हियर टू एज माई फ़ोन नंबर और देन उसके बाद कोई भी XYZ पासवर्ड। और मैंने ये प्रोफाइल बनाया और प्रोफाइल बनाते ही मेरे पास ईमेल आ गई। सो इट्स वेरी ईजी टू बुक IKEA हेल्प। और आप वैसे भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हो। कभी भी आपको कोई हेल्प चाहिए, बेबी सिटिंग के लिए या कुछ भी मूविंग के लिए, एनीथिंग, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो अभी हमारे घर की कंडीशन है ये सामान आ गया है, वी हैव एवरीथिंग ऑलमोस्ट। प्रॉब्लम ये हो गई है दैट आवर बेड समहाउ साइज मिसकैलकुलेट हो गया और ये मैट्रेस और ऐसे नीचे की स्लेट दोनों छोटी आ गई हैं एक्चुअल बेड साइज से। तो अभी बेड भी पूरा फंक्शनल नहीं है। सो अब लगते हैं इस घर में या IKEA वाला सारा सब कुछ इंस्टॉल हो गया है एटलीस्ट। सो अब लगेंगे काम करने के लिए और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, आई एम श्योर। ये हमारी बालकनी है, हमारा बालकनी व्यू है। आपको डिटेल टूर कराएंगे, बहुत बड़ी बालकनी है, व्यू बहुत अच्छा है। डिटेल टूर कराएंगे आपको आराम से, बट अभी पहले काम पर लगते हैं। लेट्स फिनिश द जॉब, तभी तो अच्छा लगेगा घर देखना भी। अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये डाइनिंग टेबल वगैरह सब लग गई है, सब बॉक्सेस रखे हुए हैं अभी। सो लगते हैं काम से। ये सारा हमारा BBF वाला सामान था और BBF सोचो एक फर्निश्ड अपार्टमेंट था 1 BHK जिसमें आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, बस स्टिल मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया था। अब उसको सारा लगाना, किचन के अंदर लगाना, सारी कबर्ड्स लगाना, कपड़े तो ऑफकोर्स आपको लगाने ही पड़ेंगे, नो ऑप्शन। और इधर शिफ्टिंग की वजह से मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया था कि वहाँ बिल्कुल जगह नहीं बची थी पैर रखने के लिए भी। सो अब धीरे धीरे मेरे को आई थिंक इट टुक मी 3 days टू सेट अप माई हाउस। और उसके बाद जाकर ये हुआ कि हाँ चलो अब ये लिवेबल है। बट इसके बाद भी हमारे बेड का जो मैट्रेस साइज़ था वो छोटा आ गया था और जो स्लेट थी वो भी छोटी थी। सो हम 2 रातें अपनी जो कारपेट थी ड्राइंग रूम वाली उसके ऊपर उस मैट्रेस को डालकर हम ड्राइंग रूम में सोए हैं। बट ठीक है, नए घर में नए चैलेंजेस हैं, करनी पड़ती है कभी कभी चीज़ें। सोने को हम जाके अपने पुराने BBF अपार्टमेंट में भी सो सकते थे क्योंकि हमारे पास अभी भी कीज़ थी, हमने हैंडओवर नहीं की थी। वी वॉन्टेड टू कीप इट फॉर 2-3 days एटलीस्ट, जब तक हम पूरा घर सेटल करते हैं, टू हैव अ फॉल बैक प्लान। So yeah, now you can see Rahul Rana is setting up his work area, work table, और I was also helping him to set up different things. मैंने तो लाइफ में ये वाला काम कभी किया ही नहीं है कि ऐसी जोड़ तोड़ करना है इतनी ज़्यादा। बट या आई डिड माई बेस्ट, आई ट्राइड टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन एंड डू इट। तो मैंने कोट हैंगर था वो पूरा बनाया था,
देन वी हैड द साइड लैम्प विद द शेल्फ्स एंड एवरीथिंग, सो वो भी बनाया मैंने. बट हाँ, आई एग्री कि ये जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है कि हम आपने अपने घर के लिए ये सामान स्क्रैच से बनाया है, सो इट्स ऑल्सो फन. बट छोटी चीज़ों में तो फ़न ठीक है, ज़्यादा बड़ी चीज़ों में मेरे को ये फ़न नहीं चाहिए. आदू भी बीच बीच में हमारे पास आता रहता है देखने की मम्मा पापा क्या कर रहे हैं. और उसके बाद आया नेक्स्ट डे हमारा टीवी. सो टीवी भी कैबिनेट तो थी, हमने टीवी लगाया. और आदि वाज सो एक्साइटेड कि नाउ ही गेट टू सी टायो ऑन अ बिग स्क्रीन एंड ही वाज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड. पूरे टाइम हमारे आसपास मम्मा कब चलेगा, मम्मा कब चलेगा. ही वॉज वेटिंग इम्पेशेंटली कि कब मेरा टीवी ऑन होगा और मैं अपना रिमोट कब्जे में ले लूँगा. बट वो बेचारा थोड़ी देर ही टीवी देख पाया और थक गया था और देन ही स्लेप्ट. बेचारा बेबी थक के टेबल के नीचे घुस के सोया है. इज लुकिंग सो क्यूट. पहली मॉर्निंग हमारे न्यू घर में. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.